हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से एक री एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया आपका जॉब रिलेटेड। तो इसमें जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वह है नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, आपका जॉब करने का लोकेशन कहाँ पे रहेगा, सिलेक्शन किस तरीके से होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ये सारी जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले इसमें जॉब ओवरव्यू की हम बात करते हैं। तो इसका देख सकते हैं आप, एडवर्टीजमेंट नंबर CUJ एस्टेब्लिश एंटी इतना इतना ऑफिशियल है एकदम से। पोस्ट का नाम क्या है, कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई, तो इसमें एक प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, लाइब्रेरियन अटेंडेंट, ये टोटल पोस्ट के नाम है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है आपका, अप्रोक्सीमेटली 6 वैकेंसीज। जॉब लोकेशन आपका कहाँ पे रहने वाला है, तो डिस्ट्रिक्ट सांबा में। तो अगर कोई सांबा से इसको देख रहा है तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एप्लीकेशन मोड आपका क्या रहेगा, तो एप्लीकेशन सबमिट आपका ऑनलाइन तरीके से होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो आपका यहाँ पे होगा पहले रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो नोटिफिकेशन रिलीज डेट ये हुआ था आपका 28 जनवरी 2025 को, और इसकी तब लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 20 फरवरी 2025। लेकिन अब इसका जो एक्सटेंशन निकाला गया है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का, वो आप भर सकते हो अब 17 मार्च 2025 तक इसका लास्ट डेट रहेगा। और एग्जामिनेशन की बात करें या टेस्ट डेट्स की बात करें तो ये आपको अभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के बाद बताया जाएगा कि आपका एग्जाम कब होगा, कहाँ पे होगा, कितने बजे होगा। तो इसके लिए आपको बार बार जम्मू यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसको आपको वहां पे जाके देखना पड़ेगा। अब इसमें वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो कौन सी पोस्ट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो इसमें पहली पोस्ट की बात करें जो आपका प्राइवेट सेक्रेटरी है, इसके लिए एक वैकेंसी है। और ये पोस्ट आपकी रिजर्व कोटा है, किसके लिए, फॉर PWBD एज एप्लीकेबल, विच मीन कि वो भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट में देखा जाए तो एक वैकेंसी है और ये आपका रिजर्व रहेगा किसके लिए, फॉर SC पोस्ट के लिए। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए भी एक वैकेंसी है और ये रिजर्व कोटा रहेगा आपका PWBD एज एप्लीकेबल, वो इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकता है। लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो इसमें भी एक, और ये जो रहने वाला है रिजर्व कोटा फॉर जनरल के लिए या OBC कैंडिडेट्स के लिए। तो हिंदी टाइपिस्ट इसमें भी एक पोस्ट और ये रहेगा आपका जनरल के लिए। और लास्ट जो है आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसमें भी एक पोस्ट और ये रहेगा आपका फॉर किसके लिए, जर्नल के लिए। उसके बाद आगे हम बात करें तो इसके बारे में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन पोस्टों के लिए है वो क्या क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे इनका पोस्ट दैट इज प्राइवेट सेक्रेटरी, इसके लिए आपके पास कम से कम बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। दूसरा, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट, इसके लिए आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। उसके बाद थर्ड, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए बैचलर्स की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी आपको बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। और हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपको बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपको चाहिए +2 अगर नहीं है तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है लाइब्रेरी साइंस में तो आप इस पोस्ट के अगेंस्ट जो है अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ पोस्ट। उसके बाद अब अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, तो बताया गया कि प्राइवेट सेक्रेटरी की जो पोस्ट है उसके लिए मिनिमम 3 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज पर्सनल असिस्टेंट, या 5 सालों का एज होना चाहिए आपका स्टेनोग्राफर का एक्सपीरियंस विद रिक्वायर्ड स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग स्पीड के साथ। दूसरा पोस्ट आपका पर्सनल असिस्टेंट, इसके लिए बताया गया है कि आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए स्टेनोग्राफी में और टाइपिंग होना चाहिए, इसका एक्सपीरियंस, टाइपिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड पोस्ट दैट इज अपर एंड लोअर डिवीजन क्लर्क की जो है इसके लिए बताया गया
कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन क्लरिकल रोल्स में और आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। अगला पोस्ट आपका हिंदी टाइपिस्ट, तो इसके लिए बताया गया है कि आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू टाइप इन हिंदी एट द प्रिस्क्राइब्ड स्पीड, विच मीन्स कि आपके पास इतनी स्पीड होनी चाहिए कि आप इस पोस्ट के काबिल हों। अगला लास्ट वन है लाइब्रेरी अटेंडेंट। इसके लिए बताया गया है कि आपके पास लाइब्रेरी को मैनेजमेंट करने के लिए और बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तो वही कैंडिडेट इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकता है। अब एज लिमिट की बात करें तो इनमें जो पहला जो पोस्ट है आपके पास वो है प्राइवेट सेक्रेटरी। उसके लिए बताया गया है कि मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपका 40 इयर्स और मिनिमम एज की बात करें तो आपका होना चाहिए 18 इयर्स। पर्सनल असिस्टेंट इसके लिए 35 ईयर, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 40 इयर्स, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 40 इयर्स, हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपका 35 ईयर, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपका 35 ईयर। ये हो गया एज क्राइटेरिया। और इसमें आगे अब आपको बताऊंगा कि फॉर्म किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, फॉर्म जो अप्लाई होगा इसके लिए वो होगा आपका थ्रू ऑनलाइन। ऑनलाइन किस तरीके से होगा, आपको इनके वेबसाइट पे जाना है www.cjjammu.ac.in। इनकी वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है और वहां आपको स्कैन कॉपी के डॉक्यूमेंट जो हैं इसके साथ अटैच करने, अपलोड करने हैं। जो भी आपके पास एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स मांगी गई है, एक्सपीरियंस अगर किसी के पास है तो जिन जिन पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत है तो वो एक्सपीरियंस पे लगाएंगे, और कैटेगरी सर्टिफिकेट किसी के पास है तो वो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि इसका फी कितने रहने वाला है आपका। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको देना पड़ेगा इन पोस्टों के अगेंस्ट पर फॉर्म 1000 रुपीज। अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं तो आपको कोई भी यहाँ पे फीस सबमिट नहीं करना है, आप एग्जम्प्टेड हो। तीसरा, अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय हो, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में काम करते हो तो आप भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपको इस पोस्ट के अगेंस्ट कोई भी फी नहीं देना है। अब आखिर में बचता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन किस तरीके से होगा, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले होगा रिटन टेस्ट, उसके बाद होगा स्किल टेस्ट या आपका अप्लाइड टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपके लिए जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा जनरल अवेयरनेस के साथ साथ इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी टाइपिंग। तीसरा, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डोमेन नॉलेज आपका थोड़ा बहुत होना चाहिए। और यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगी, कितना 0.33 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि एक सवाल आप गलत करेंगे तो आपका 0.33 मार्क्स जो है वो कटेगा। उसके बाद होगा आपका रिटन टेस्ट के बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको स्किल टेस्ट के लिए या अप्लाइड टेस्ट के लिए। इसके लिए आपको डेट अलग से बताई जाएगी और एक्सपीरियंस मार्क्स जो हैं, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उनको वहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा आपका स्किल टेस्ट में। तो ये हो गया आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये इनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको वहाँ से ये अवेलेबल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल चुकी होगी। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। देखने के लिए थैंक यू सो मच।